ओम शांति। आज 14 मई 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, आत्माभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह पहला पाठ, यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। आत्माभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ, यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। प्रश्न है, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? उत्तर है, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। तो बाबा बता रहे हैं क्या तरीका है ज्ञान सुनाने का, कि ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो और फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। ओम शांति। बाप कहते हैं, आत्माभिमानी वह देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार भरे जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? आत्माभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है, पतित आत्मा कहा जाता है, तो जरूर जीव आत्मा ही होगी। आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली पहली बात कहते हैं, आत्मा होकर बैठो, अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं, आत्माभिमानी बनो। बाप पढ़ा रहे हैं, यह है पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। हम आत्मा है, यह पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। इस शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं, आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। बाप आए ही हैं आत्माभिमानी बनाकर ज्ञान देने लिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अगर आप हो तो आपको पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं कि आत्मा को ही पतित कहा जाता है, पतित आत्मा कहा जाता है, तो जरूर जीव आत्मा ही होगी। आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली पहली बात कहते हैं, आत्मा होकर बैठो, अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं, आत्माभिमानी बनो। बाप पढ़ा रहे हैं यह पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। हम आत्मा है, यह पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं। तो अभी आप लोग को भी कैसे समझना है कि मैं आत्मा अपने कानों द्वारा सुन रही हूँ। तो बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं, आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। बाप आए ही हैं आत्माभिमानी बनाकर ज्ञान देने लिए। पहला ज्ञान देते हैं कि हे आत्मा, तुम पतित हो, क्योंकि यह है पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुत को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं। तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है, उसमें आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए, किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया, फिर उनको समझाना है। फिर उस पर ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सबकी एक की नहीं होती।
मूल बात है अपने को आत्मा समझते हो या देह। दो बाप भी सबके हैं जरूर। जो भी देहधारी है उनका लौकिक बाप भी है, पारलौकिक भी है। हद का बाप तो कॉमन है, यहाँ तुमको मिला है बेहद का बाप। वह हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वह एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह पक्का कर देना चाहिए। जब तुम किसी को समझाते हो, जो तुमसे प्रश्न पूछते हो उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय, ऐसा नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद का नशा है। जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस्य आता है। दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने यह पूछा, हमने यह रिस्पॉन्स किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनका रिस्पॉन्स भी चाहिए रियल। देखना चाहिए कि उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाई हुआ, नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी है। जो होशियार है उनको भी बैठना चाहिए। ऐसे नहीं खाना खाया जल्दी नींद आए। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं क्योंकि खुशी है ना, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते ही तब है जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ना क्योंकि उन्हों के पास धन महल आदि सब कुछ है, तो उन्हों के लिए खुशी ही काफ़ी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे, यह भी एक कायदा है। जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। जिसको नींद का नशा होगा वह किसी को समझा भी नहीं सकेंगे। जैसे लाचार, यह ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुनानी चाहिए, समझाने में भी सहज होगा। मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है। प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है कि इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ। शांति, शांति। तो बाबा कह रहे हैं मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है कि इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ। नहीं तो रथ कहाँ से आए। रथ गाया हुआ ही है, शिव बाबा के लिए है। रथ में कैसे आते हैं उसमें मूंझते हैं। रथ तो जरूर चाहिए। श्री कृष्ण तो हो न सके तो जरूर ब्रह्मा जरूर समझाएंगे। ऊपर से तो नहीं बोलेंगे ब्रह्मा कहाँ से आया। बाप ने सुनाया है कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं यह खुद नहीं जानते, मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथ गुम हो जाएगा। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता, उनका तो पहला जन्म ही प्रिंस का। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह तो बच्चे जानते हैं कि वह बातें तो नहीं है जो शास्त्रों में लिख दी। बाकी यह तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया, उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, तब स्वर्ग का गेट खुले। परंतु परम पिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं। वह तो बीज रूप है, उनमें नॉलेज है, वही जानते हैं। तुम भी जानते थे। अभी यह अच्छी रीति समझाना जरूर है। समझने बगैर देवता पद कैसे पाएंगे। बाप समझते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने लिए, बाकी तो कुछ भी जानते नहीं। बाप आकर समझाते हैं अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठा, अब ज्ञान मार्ग में चला है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको जो ज्ञान देता हूँ वह प्रायः लोप हो जाता है। एक है निराकार, दूसरा है साकारी भाव। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है
जो कशिश कर गंध में ले जाती है। पतित बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं कि बच्चे, तुम कामचिता पर चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आ गए हो, फिर यहाँ ही परिस्तान होगा जरूर। आधा कल परिस्तान चलता है, फिर आधा कल कब्रिस्तान चलता है। अभी सब कब्र दाखिल होनी है। सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। यह है पतित राज, जिसका विनाश जरूर होना है। इस धरनी पर अभी कब्रिस्तान है, फिर यही धरनी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड दुनिया होगी। फिर 2 कला कम होगी, तत्वों की भी कला कम होती जाती है, तो फिर उपद्रव मचाते हैं। तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझाते तो गोया कौड़ी मिश्र है, कोई वैल्यू नहीं। यह वैल्यू तो बाप बैठ बतलाते हैं। गाया भी जाता हीरे जैसा जन्म। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कौड़ी जैसे थे, अभी बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कौड़ी जैसा क्यों बन पड़ते हो? तुम ईश्वरीय संतान हो ना। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब वहाँ शांति धाम में है तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता। वह तो सिर्फ पवित्रता और शांति का स्थान है। यहाँ तो जीवात्माएं हों और परमात्मा बाप उनको अपना शरीर नहीं है। वह शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बाप को जानते हो और कहते हो कि बाबा। बाप कहेंगे ओ बेटे। तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा, और बाप कहेंगे ओ बेटे। लौकिक बाप भी कहेगा ना, हे बाल बच्चे आओ तो तुमको टोली खिलाऊं, झट सब भागेंगे। यह बाप भी कहते हैं कि बच्चे आओ तो तुमको बैकुंठ का मालिक बनाओ, तो जरूर सब भागेंगे। पुकारते भी हैं कि हम पतितों को पावन बनाकर पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय है तो मानना चाहिए। बुलाया भी बच्चों ने है, हम आते ही भी बच्चों के लिए हैं। बच्चों को भी कहते हैं कि तुमने बुलाया है, अब मैं आया हूँ। पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं ना। गंगा आदि के पानी से तुम पावन बन नहीं सकते। आधा कल्प तुम भूल में चले हो, भगवान को ढूंढते हो, परंतु किसी को भी समझ में नहीं आता। बाप कहते हैं हे बच्चों, तो बच्चों को भी उस उल्लास से निकलना चाहिए कि हे बाबा, परंतु इतना उल्लास से निकलता नहीं है। इसको देह अभिमान कहा जाता है, ना कि देही अभिमानी। इसको देह अभिमान कहा जाता है, ना कि देही अभिमानी। तुम अभी बाप के सम्मुख बैठे हो। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही भी जरूर याद आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाप तुम्हारे बुलाने से आया है। ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते हैं कि ओ फादर रहम करो, लिबरेट करो, हम सब रावण की जंजीरों में हैं, आप हमारे गाइड बनो। तो बाप गाइड भी बनते हैं। सब उनको बुलाते हैं, ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ ले चलो। अभी तुम संगम पर खड़े हो। बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी है कलयुग, करोड़ों मनुष्य है। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े देवी देवता ही थे, तो जरूर विनाश हुआ होगा। वह भी सामने खड़ा है, जिसके लिए गायन है। साइंस घमंडी कितना बुद्धि से अकल निकालते रहते हैं। वह है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। तुम समझते हो कि हम नई दुनिया में उच्च पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र जरूर बनना है। तुम समझाते हो इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, न कोई वारिस बनेंगे, न शादी आदि करेंगे। बहुत गई, बाकी थोड़ी रही। थोड़ा समय है, उसका भी हिसाब है। आगे ऐसे नहीं कहते थे, अभी टाइम थोड़ा है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर आए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिए हैं। कोई यहाँ आए भी होंगे, दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है। उनको ज्ञान के बगैर मज़ा नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहाँ जाएंगे। यह तो सहज समझने की बातें हैं, विनाश जरूर होना ही है। लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो। आधा खर्चा तो इन्हों का इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते हैं, कहते हैं घर बैठे भी सारे खलास हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। ड्रामा में यह भी जैसे बाप के इशारे चलते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। समझते हैं ऐसा ना हो जो बीमार पड़ जाए।
मरना तो सबको जरूर है, राम गयो रावण गयो। जो योग में रह आयु बढ़ाते होंगे उनकी जरूर बढ़ेगी। अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। जैसे मिसाल बताते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है वह भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसी खुशी से शरीर छोड़ते हैं, परंतु ब्रह्म में कोई जाते नहीं, ना पाप करते हैं। पुनर्जन्म फिर भी यहाँ लेते हैं। पाप कटने की युक्ति बाप बतलाते हैं कि माँ में कम याद करो, और कोई को याद नहीं करना है, लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। तुम जानते हो कि इस पुरुषार्थ से हम यह पद पा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम पढ़ रहे हैं यह पद पाने के लिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उन्हों की जो डिनाइस्टी चलती है वह बाप ने संगम पर अभी स्थापन की है। तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी की भी बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली भाई बहन हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शादी होती नहीं, यह भी बाप समझाते हैं कि कैसे गिर पड़ते हैं, काम अग्नि जलाती है, परंतु डर रहता है कि एक बार हम गिरा तो कमाई चट हो जाएगी, काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है, मनुष्य पदम करोड़ कमाते हैं, उनको यह थोड़े ही पता है कि थोड़े समय में यह सब खत्म होना है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं कि यह दुनिया खत्म होनी है। हमको कोई प्रेरक है, हम बनाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है ज्ञान को अंदर घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रूह रिहान कर फिर दूसरों को समझाना है। सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है। दूसरा, देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने। हम हैं ईश्वरीय संतान। बाबा जी वरदान दिए हैं, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। ज्ञान सूर्य कौन है? बाबा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथी बन रात को दिन बनाते हो। वह आकाश के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्मा सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्मा तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। स्लोगन है, सेवा का चांस मिलना, अर्थात दुआओं से झोली भरना। सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। तो आज के मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले कि आत्माभिमानी बनो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह पहला पाठ, यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम